नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। व्यूअर्स फ्रॉम माइन ऑफ नॉलेज, अस्सलाम वालेकुम। मौलाना रूमी जब कहते हैं कि तुम्हारी असल हस्ती तुम्हारी सोच है, बाकी तो हड्डियाँ और गोश्त है, तो वो दरअसल सोच और ख्यालात की अजीम ताकत का राज अश्कार कर रहे होते हैं। वो ताकत जिसके ज़रिए अंधे बीनाई पा सकते हैं, अपाहज और माजूर चल फिर सकते हैं, और स्टीफन हॉकिंग जैसे ज़हीन लोग व्हील चेयर पर भी साइंसी इजादात कर सकते हैं। ये कैसे मुमकिन है, उसे मॉरिस गुडमैन के वाक़े से समझते हैं, जिसको दुनिया का करिश्माती आदमी कहा जाता है। उसकी वजह एक हवाई हादसा है जिसमें वो बिल्कुल मफलूज होकर रह गए थे। 35 साला मॉरिस गुडमैन उस वक्त सिवाय पलकें झपकाने के और कोई मामूली सी हरकत करने से भी कासिर थे। उनका जिस्म टूटी फूटी हड्डियों का मजमुआ बन गया था। डॉक्टरों का ख्याल था कि मॉरिस अब सिवाय आंखें झपकने के और कुछ नहीं कर सकते, और उनकी टूटी फूटी हड्डियों की बदौलत साइंस की आमदोरफ्त भी शायद चंद महीने बाकी रहे। पूरे जिस्म में बस मेरा एक दिमाग ही था जो ठीक काम कर रहा था, वो कहते हैं। इस वक्त मैंने खुद को मॉरिस बतौर मफलूज कबूल नहीं किया था। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे लेटे मैं अपने आप को सेहतमंद सालिम हड्डियों के साथ देखता था और तसव्वुर यही करता था। बस यही एक ख्याल मेरी आंखों के सामने रहता था कि मैं मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हो गया हूँ। बिल आखिर खुद को फिर से चलता फिरता देखने की मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। इस लगन में की गई जद्दोजहद रंग ले आई, और 5 माह बाद मैंने डॉक्टरों को हक्का बक्का छोड़ के अपने पैरों पे चलते हुए अस्पताल को खैराबाद कह दिया। इन्हीं तसव्वुरात की बदौलत आज मॉरिस पूरी दुनिया में सेमिनार करते हैं, लोगों को लेक्चर्स देते हैं, ताकि वो उन्हें बता सकें कि लोग अपनी सोच की नाकाबिले यकीन कुव्वतों को किस तरह बरोकार ला सकते हैं। क्या वाकई मॉरिस गुडमैन के साथ कोई करिश्मा हुआ था, या हम अपनी सोच की पोशीदा सलाहियतों से नावाकिफ़ हैं? अगर वाकई ऐसा है तो हम किस तरह से इन दिमागी सलाहियतों को अपनी सेहत के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, खुशी वगैरह के लिए और कामयाबी के लिए? इस वीडियो में आपको बताया जा रहा है। माइंड पावर के अल्फाज सुन के आम तौर पर लोगों के जहनों में टेलीपैथी, हिप्नोटिज्म, मुस्तकबिल बीनी, साइकोकिनेसिस, माइंड कंट्रोल और साइकोमेट्री जैसी मावराई और माफूकुल फितरत सलाहियतों का नाम सामने आता है, जिन्हें हासिल करने के लिए एक तवील अरसे सब्र आज़मा रियादतें करनी पड़ती हैं। हफ्तों महीनों मुस्तकिल मिजाजी के साथ इर्तिकाज़ तवज्जो, यकसुई, शमा बीनी और सांस की मशकें की जाती हैं, तब कहीं जाके इन मशकों से इंसान की ज़िंदगी में इनकलाब बर्पा होता है और उसकी पोशीदा कुव्वतें बेदार होने लगती हैं, जिसके बल पर इंसान माफूकुल फितरत कारनामे सर अंजाम देने लगता है। लोग इसे इतना ही मुश्किल तसव्वुर करते हैं जितना पानी पर चलना, लेकिन दरअसल माइंड पावर पर काम करने वाले साइंसदान, माहिरीन नफ्सियात और न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं कि माइंड पावर महज आपकी सोच और एहसास का नाम है। हम जिंदगी में हर लम्हे किसी न किसी एहसास से गुजरते हैं, खुशी, गम, मोहब्बत, इंतकाम, बेचारगी, बेबसी, मायूसी, या उसके बरक्स अज़म, हौसला, मुश्किलात में हार ना मानने का नाकाबिले शिकस्त जज्बा। ये सब एहसासात और जज्बात इंसानी सोच की पैदावार हैं, और माइंड पावर इन्हीं एहसासात और सोच पे ज़िंदगी गुजारने का दूसरा नाम है। अमरीकी न्यूरो साइंटिस्ट और किताब मॉलिक्यूल्स ऑफ इमोशन की मुसन्निफ़ा कैंडिस पर्ट की तहकीक के मुताबिक इंसानी एहसासात और जज्बात जिस्म में न्यूरो पेप्टाइड मॉलिक्यूल खारिज करते हैं। ये न्यूरो पेप्टाइड पूरे जिस्म में सफ़र करता है और हर रिसेप्टर सेल्स से पैगाम सिग्नल्स लेके उसको मुतल्लिका केमिकल या हार्मोन्स में बदल देता है। इस तरह से पूरे जिस्म तक एक पैगाम पहुंचता है। ये पैगाम वही एहसास और जज्बा है जो इंसानी जहन में पैदा होता है, खुशी, गम, उदासी, डर, खौफ, नफ़रत या कुछ भी। अगर आप ये सोचेंगे कि मेरा दिल उदास है, तो इस लम्हे यकीनन आपका जिस्म ऐसे मॉलिक्यूल्स के ज़ेर असर होगा जो उदासी और मायूसी की कैफियत पैदा करते हैं। हैरत अंगेज़ तौर पर जब लोग पुरुमीद, हाई मोरल और खुशी की ज़हनी हालत में हों, तो उम्मीद के न्यूरोपेप्टाइड खून में ऐसे हार्मोन पैदा करते हैं जिन्हें साइंसदानों के नज़दीक कैंसर जैसे मुज़ी मर्ज से लड़ने और कुव्वते मुदाफ़अत के लिए ताकतवर और पुरअसर दवा माना जाता है। इन्हीं हक़ाइक़ की बुनियाद पर यह बात समझ में आती है कि एक ही बीमारी में मुब्तला अफराद जो एक जैसी ही दवाई खा रहे हों, वो दो मुख्तलिफ नताइज कैसे ले आते हैं। सारा कमाल हमारी सोच का होता है। ऐसे मरीज़ जो सख्त बीमारी के बावजूद पूरा उम्मीद रहें, ख़ुद को मुस्बत सोच के साथ जोड़े रखें, वो इन मरीज़ों की निस्बत जल्द सेहत की तरफ लौटाते हैं,
جو بیماری میں مایوسی اور بیچارگی کا شکار ہو جائیں۔ اسی طرح کامیاب لوگ خود سے جو خود کلامی یا سیلف ٹاک کرتے ہیں وہ ان کی سوچ اور احساسات کو درست سمت دیتے ہیں، جو انہیں کامیابی کی طرف لے جاتی ہے۔ آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو اپنی سوچ اور احساسات خوشی والے رکھیں، عمل بھی کریں، خوب مسکرائیں۔ جتنی بار ایک بچہ مسکراتا ہے یعنی دن میں 300 بار تک مسکرائیں، آپ دیکھیں گے کہ آپ کیسے حشاش بشاش اور خوش محسوس کرتے ہیں۔ یہی خوشی حاصل کرنے کا بہترین راز اور نسخہ ہے۔ بابا نفسیات ولیم جیمز کہتا ہے کہ آپ خوش ہوتے ہیں تو وہ نہیں مسکراتے، بلکہ دراصل جب آپ مسکراتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں تو پہلے خود پہ یقین رکھیں کہ آپ کامیاب انسان ہیں، آپ کتنی ہی بار ناکام نہ ہو چکے ہوں چاہے۔ یاد رکھیں تھامس ایڈیسن نے 1000 بار کامیابی کا منہ دیکھا تھا، تب جا کے بلب بنانے میں کامیاب ہوا تھا۔ اسی طرح KFC کا مالک 60 سال کی عمر کے بعد جا کے KFC جیسا بڑا بزنس قائم کر سکا، اس سے پہلے وہ ایک ناکام شخص تھا۔ لہٰذا یقین رکھیں کہ میں کامیاب ہوں گا انشاءاللہ، کیونکہ رب سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کو وہ مل جاتا ہے جس کی وہ جد و جہد کرتا ہے۔ اپنی زندگی میں جد و جہد کو معمول بنانے اور آپ یقیناً کامیاب ہوں گے۔ خود کو کامیاب تصور کریں، خود کلامی کرتے رہیں کہ میں ایک کامیاب انسان ہوں، مجھے کئی مواقع میسر ہیں، مجھے کامیاب ہونا پسند ہے، میں خود انحصاری کی راہ پر گامزن ہوں، میں زندگی میں پھل پھول رہا ہوں اور آگے بڑھ رہا ہوں، میں مکمل صحت مند جوان اور صحت یاب ہوں۔ یاد رکھیں بیماری کا سوچیں گے تو بیمار ہو جائیں گے، ناکامی کا سوچیں گے تو ناکام ہو جائیں گے، پریشانی کا سوچیں گے تو پریشان ہو جائیں گے۔ اس لیے اپنے احساسات اور جذبات پہ توجہ دیں، خود کو کامیاب محسوس کریں، خود کو امیر محسوس کریں اور خود انحصاری اور کامیابی کی راہ پہ گامزن ہو جائیں۔